Hello students, good morning, namaskar. Today I am going to start your medieval period history chapter 1 और standard 7. मेरे बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो द medieval period. द medieval period जिसे that is known as the medieval world. medieval period को ही बोलते हैं medieval world बोलते हैं. medieval world का मीनिंग क्या होता है? First of all, you should know history of India is divided into three parts. Number one, the ancient period, second the medieval period, and third the modern period. Similarly, we can say the ancient world, the medieval world, and the modern world. देखिए, जहाँ पे पीरियड है वहां पे अगर हम वर्ल्ड कर देते हैं तो इस तरह से हमारा हिस्ट्री तीन पार्ट में डिवाइड होती है. मिडाइवल वर्ल्ड जो होती है वो एंशिएंट वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड के बीच का पीरियड होती है ना. इन इंडिया द मिडाइवल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी. 8th सेंचुरी के स्टार्ट से ही हमारा मिडाइवल पीरियड की स्टार्ट मानी जाती है. और ये मिडाइवल पीरियड एंड कब होती है? 18th सेंचुरी के बिफोर होती है. To the end of 18th century, and the medieval period last at the end of 18th century. जब 18th century का लास्ट हो जाता है तो हमारा medieval period एंड हो जाती है, लास्ट हो जाती है. I want to remind you the beginning of the medieval period is 8th century and the last of medieval period is at the end of 18th century. 18th century के एंड से हमारा मिडाइवल पीरियड का लास्ट होता है और 8th सेंचुरी से हमारा मिडाइवल पीरियड का स्टार्टिंग होती है. From the 8th century to the end of 18th century, total years is about 1100. यहाँ पे जान लेना चाहिए कि 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी के एंड तक टोटल जो टाइम है, ईयर्स है, वो लगभग 1100 ईयर्स होती है. और ये जो पीरियड है इसे कहते हैं मिडाइवल पीरियड का टाइम. बट द मिडाइवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नेमली द अर्ली मिडाइवल पीरियड and secondly the later medieval period. My dear students, you should know there are two parts of the medieval world. medieval world कहें या medieval period कहें, there is no doubt. same medieval world जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है. पहला medieval world को हम यहाँ पे medieval period से अगर हम जाने तो ये बेहतर होगा. I want to remind again, the medieval period is divided into two parts. Medieval period या medieval world, no problem, same. The early medieval periods and secondly the late medieval periods. medieval period जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है जिसे कहते हैं अर्ली medieval period and late medieval period. अर्ली medieval period जो होती है वो 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक होती है. द medieval period start from the 8th century and last at 13th century. 8th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी का जो पीरियड है इन इंडिया में उसे ही कहते हैं द अर्ली medieval period. Okay, and second 13th century to 18th century. What is now
द पीरियड फ्रॉम 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। अगर 13th सेंचुरी से हम बात करें 18th सेंचुरी, है ना, तो ये जो पीरियड है वो क्या कहलाएगी? ये पीरियड कहलाती है द लेट मिडाइवल पीरियड। In the early medieval period, you have learned the history of Pala, Pratihara, Rashtrakuta, Chola, Ashoka, Chandragupta Maurya. Dear students, I want to explain in Hindi. आपने जो चोला, पल्लवा, राष्ट्रकूटा, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीरा, गौतम बुद्धा, ये सभी का जो हिस्ट्री आप जो पढ़े हैं वो आपका ईयरली मिडाइवल पीरियड के अंडर में आता है। मतलब ये सभी टॉपिक आपके अर्ली मिडाइवल पीरियड में कवर होते हैं। इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि तुर्क, अफगान एंड मुगल, आप जो बाबर की हिस्ट्री जो पढ़े हैं स्टैंडर्ड 7 में, अफगान के बारे में पढ़े हैं। जैसे आपको याद होगा कि बहुत से अफगान यहाँ पे आए थे, लोधी डायनेस्टी के बारे में आपको जैसे पढ़ाए थे। इस तरह से अफगान, तुर्क, चंगेज खां के जो डायनेस्टी हैं, है ना, ये सभी जो तुर्क के बारे में जो पढ़ते हैं, तुर्क, अफगान एंड मुगल्स, ये सभी मुगलों का हिस्ट्री जो मेनली है वो आपका लेट मिडाइवल पीरियड से रिलेट करता है। In this topic, I have covered 2 points. Now, first point is related how many types of the medieval period. It is clear there are 2 types of medieval period, namely the early medieval period and secondly the late medieval period. And another topic, what is the timeline of yearly medieval period? The timeline of yearly medieval period is from 8th century to 13th century, and the timeline of late medieval period from 13th century to 18th century. And last point is the history of Chola, Pandya, Rashtrakuta, Pratihara, etc. are related to the early medieval period, but the history of Turk, Afghan and Mughals, Mughal means Babar, Akbar, etc. are related to late medieval period. Our next video will be the many names of India and major historical developments. Thank you for watching and stay for more videos.